A very good morning to my all dear students. How are you all? Today I am going to explain short answered questions from chapter 8 Reach for the Top part 2 Maria Sharapova. So the first question is, what is the most significant achievement of Maria Sharapova so far? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट अभी तक, so far means अब तक, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट क्या है मारिया शारापोवा का टिल डेट? So first achievement is Maria Sharapova's first major achievement was to win the women's singles crown at Wimbledon in the year 2004. 2004 में उन्होंने विम्बलडन ट्रॉफी वुमेंस सिंगल की जीती थी. And second significant achievement of Maria was on 22nd August 2005, 22 अगस्त 2005 को, जब when she reached the number 1 position in the world women tennis, जब उन्होंने दुनिया की फर्स्ट पोजीशन, नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली थी वुमेन टेनिस में. नंबर 2, question number 2 is, how did Maria's father contribute to the success of Maria? कि मारिया के फादर ने उनकी सक्सेस में कैसे कंट्रीब्यूट किया, कैसे उसमें सहयोग किया. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मारिया वॉज अ रशियन गर्ल. वो एक रशियन गर्ल थी, रूस को बिलोंग करती थी. हर फादर यूरी, his name was Yuri. Her father contributed significantly in shaping her future. उनका फ्यूचर जो भी कुछ आज वो हैं उसको वहाँ तक पहुँचाने में, उनके फ्यूचर को बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उनका. ही मैनेज्ड हर ट्रेनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स. उन्होंने मारिया को यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रेनिंग कराई. He worked hard to earn money to make Maria continue her training. उन्होंने बहुत मेहनत की जिससे कि मारिया की ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकें, उनको पैसे की कोई कमी ना हो. क्वेश्चन नंबर 3, how was Maria treated by her fellow students at Florida? मारिया के जो फेलो स्टूडेंट्स थे, उनके रूममेट्स थे, वो किस तरीके से उनके साथ बर्ताव करते थे. So the answer is Maria was the youngest trainee. वो सबसे छोटी ट्रेनी थी वहाँ पर. और she was just 9 years old. वो सिर्फ 9 साल की थी. She would go to her bed at 8 p.m. वो रात को 8 बजे सो जाया करती थी. But her seniors would return at 11 p.m. उनके जो सीनियर्स थे वो रात को 11 बजे आया करते थे. They used to wake her up and force her to do their work. और वो उसको जगा दिया करते थे मारिया को, और वो अपना काम उनसे करवाया करते थे. शी हैड टू क्लीन द रूम फॉर देम. उसको उन लोगों के लिए रूम साफ़ करना पड़ता था. शी वॉज इंसल्टेड बाय देम. उनकी इंसल्ट करते थे उनके सीनियर्स. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़, हाउ डिड मारिया रिएक्ट टू ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट्स शी फेस्ड ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग एट फ्लोरिडा, द यूनाइटेड स्टेट्स. जो भी कुछ उनकी इंसल्ट्स करते थे उनके सीनियर्स, जो भी कुछ उनको प्रॉब्लम देते थे, उसको कैसे मारिया ने रिएक्ट किया जब वो फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में ट्रेनिंग ले रही थी. द आंसर इज, मारिया वॉज द यंगेस्ट ट्रेनी. शी वॉज फ्रीक्वेंटली इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलेटेड बाय हर सीनियर्स. और फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार, अक्सर. वो सबसे छोटी थी वहाँ पर, और उनके जो सीनियर्स थे वो उनके साथ इल ट्रीट मीन्स बुरा बर्ताव करना, ह्यूमिलेटेड मीन्स उनकी इंसल्ट करना करते थे. बट शी वॉज नेवर डिप्रेस्ड. लेकिन वो कभी भी डिप्रेस नहीं हुई, कभी भी वो परेशान नहीं हुई इस चीज़ को लेकर के. शी बिकम मोर डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ. वो और ज़्यादा, उनका जो डिटर्मिनेशन था वो बढ़ गया. वो बहुत ज़्यादा मेंटली टफ हो गई. वो कभी भी इन चीज़ों से परेशान नहीं हुई, रोई नहीं, घबराई नहीं. एंड शी नेवर क्विट. शी लर्नड हाउ टू एडजस्ट हर सेल्फ इन एडवर्स सिचुएशन. और वो इन सारी चीज़ों से, एडवर्स सिचुएशन मीन्स विपरीत हालात में कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वो सीख गई. हर पेरेंट्स
were not there with her. Her family was not with her, but she adjusted. She learned how to survive. Next, fifth question, what was the secret of Maria's success? Maria की सक्सेस का, सफलता का क्या सीक्रेट था? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पहली चीज, एंड मेंटल टफनेस वर द सीक्रेट्स ऑफ Maria's success. She was highly competitive and worked hard at whatever she did. वो जो भी कुछ कर रही थी उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थी, वो हार नहीं मानती थी. शी वॉज नेवर डिप्रेस्ड, कभी किसी चीज़ से परेशान नहीं हुई, डिप्रेस नहीं हुई. ऑल हर adverse conditions made her more alert and mentally sound. किसी भी चीज़ से वो नहीं हटी, कभी घबराई नहीं. So the next question, number 6, what shows that Maria was proud of being a Russian? कैसे पता लगता है हमें कि मारिया को अपने रशियन होने पर बहुत ज़्यादा प्राउड था? Maria Sharapova is a Russian. She spent a lot of time in the United States. बहुत सारा वक्त उन्होंने अपनी लाइफ का यूनाइटेड स्टेट्स में निकाला था. बट शी फील्स प्राउड ऑफ बीइंग अ रशियन. या हम ये कहें कि वो जो कुछ भी आज हैं वो सब कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में ही उनको मिला है, वहीं पर उन्होंने सीखा, तो ये गलत नहीं होगा. बट स्टिल शी फील्स प्राउड टू बीइंग ऑफ बीइंग अ रशियन. शी डिक्लेयर्ड, उन्होंने, अच्छा हमें कैसे पता लगा? बिकॉज शी डिक्लेयर्ड दैट शी वॉज रेडी टू रिप्रेजेंट रशिया इन ओलंपिक्स. उन्होंने कहा कि मैं रशिया की तरफ से ओलंपिक्स में खेलने के लिए तैयार हूँ, इफ़ दे want to, या if they permit me to do so. Number 7, what are other than tennis Maria's liking? टेनिस के अलावा मारिया को और क्या क्या चीज़ें पसंद थी? other than tennis, she liked fashion, singing and dancing, as other teenager girls like to wear fashionable clothes, they used to put on makeup, etc. She also liked to wear all the fashionable gowns and everything. She loves to singing, she loves to dance. She is fond of wearing pretty evening gowns. उनको बहुत सुंदर से, प्यारे से, डेलिकेट से गाउन्स पहनने का बहुत शौक था. शी लाइक पैनकेक्स, खाने में उनको ये चीज़ें पसंद थी. चॉकलेट एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, जैसा सभी बच्चों को पसंद होता है. सो with this we have completed our short answered questions, and next is long questions. So the first question is, determination is necessary for success. Determination, दृढ़ निश्चय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेस के लिए. Do you agree? क्या आपको भी ऐसा लगता है? Justify with reference to the life of Maria Sharapova. First, determination is necessary for success. Maria Sharapova was only 9 years old when she had to live alone in the United States. Yes, determination बहुत ज़रूरी है. और कैसे? कि जब मारिया सिर्फ 9 साल की थी, उनको अपने पेरेंट्स से दूर अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में रहना पड़ा. शी वॉज द यंगेस्ट प्लेयर, वो बहुत सबसे ज़्यादा कम एज की प्लेयर थी वहाँ पर. एंड वॉज कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलेटेड, लगातार रोज़ उनके साथ उनको इंसल्ट किया जाता था, उनके साथ इल ट्रीटमेंट होता था. उनके जो सीनियर्स थे, फेलो प्लेयर्स थे, वो ऐसा करते थे. बट मारिया नेवर गेव अप. लेकिन मारिया ने इन चीज़ों को लेकर के वो नहीं बैठी, वो कभी हारी नहीं. हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मेड हर मेंटली टफ. उनकी जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, उनको मालूम था वो यहाँ पर क्या करने आई हैं. वो छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं हुई और वो और ज़्यादा मेंटली टफ होती गई. इफ़ मारिया हैड नॉट बीन मेंटली टफ एंड डिटरमाइंड, शी would have left the training camp when she was humiliated by her fellow players. और अगर वो मेंटली टफ नहीं होती, डिटरमाइंड नहीं होती, तो वो कभी का ट्रेनिंग कैंप को छोड़ के जा चुकी होती, जब उनको उनके फेलो प्लेयर्स ह्यूमिलेट करते थे, परेशान करते थे, उनसे अपना काम करवाया करते थे, तो वो सब कुछ छोड़ के चली जाती. शी नेवर गेव अप ड्यू टू एनी प्रेशर. किसी भी तरह के प्रेशर से वो हारी नहीं. शी मैनेज्ड एवरीथिंग एट हर ओन. It is a determination that leads one to success. So we can say कि सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेशन से ही कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो सकता है.
Question number two is, do you think despite living in the United States, Maria Sharapova is Russian at heart? आपको लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इतने सालों तक रहने के बाद भी मारिया शारापोवा अपने दिल से रशियन थी? इफ़ यू आर इन प्लेस ऑफ मारिया, वुड यू हैव एक्सेप्टेड द सिटीजनशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? और अगर आप मारिया की जगह होते तो क्या आपने भी यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप, नागरिकता एक्सेप्ट कर ली होती? एंड द आंसर इज, मारिया लेफ्ट हर कंट्री रशिया एट द एज ऑफ 9 years. जब वो 9 साल की थी तब उन्होंने रूस को छोड़ दिया था. शी स्पेंट हर प्राइम टाइम इन द यूएस. उन्होंने अपना जो प्राइम टाइम था, जो मेन उनका ग्रोइंग ईयर्स थे, वो यूएस में निकाले. शी एडमिट्स दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ. वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी लाइफ का, ये वो मानती हैं. शी लाइक्स अमेरिकन फूड, क्लोथ्स एंड लाइफ स्टाइल, but she is proud to display her Russian identity. उनको वहाँ का खाना पसंद है, वहाँ का लाइफ स्टाइल पसंद है, लेकिन वो अपनी रशियन आइडेंटिटी को जाहिर करते हुए, को दिखाते हुए बहुत ज़्यादा प्राउड होती थी. हर ब्लड वॉज इज़ टोटली रशियन. आज भी हैं वो. तो उनका जो खून है वो रशियन है, मीन्स वो उनकी मदरलैंड है. Her ambition to represent Russia in Olympics shows that she loves her country. जो वो चाहती थी कि वो अपने देश को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करे, रूस की तरफ से खेले, तो ये इससे हमें पता लगता है कि वो अपने देश को कितना प्यार करती थी. और इन माई ओपिनियन, मारिया शारापोवा डिस्पाइट लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ रशियन एट हार्ट. और मुझे ऐसा लगता है, मेरे ओपिनियन में, कि मारिया वहाँ रहने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स में फिर भी दिल से रशियन थी. इफ़ आई हैड बीन इन प्लेस ऑफ मारिया, आई वुड हैव ऑल्सो टेकन द सेम डिसीजन. आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. और अगर मैं मारिया की जगह होती तो मैं भी ऐसा ही डिसीजन लेती और मैं भी अपने इंडियन होने पर प्राउड फील करती. सो विद दिस वी हैव completed this long answered questions. We'll meet in next session with some new topic. Till then, take care and goodbye.